हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन सीबीएसई ऑल इंडिया 2013, फॉरेन 2015, 19, 16 में कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1। लेट्स स्टार्ट। Find an expression for the electric field strength at a distant point situated on the axis and along the equatorial line of an electric dipole। तो हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर एट अ पॉइंट ऑन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एंड लेंथ 2a। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी मेंशन करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपने बोर्ड में क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है ताकि आपको बेस्ट मार्क्स मिले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सबसे पहले हम करेंगे कि सॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axial line, on the axial line of electric dipole। So this is the first case which we are going to discuss here। देखिए, सबसे पहले हम एक डाइपोल कंसीडर करेंगे और उस डाइपोल का सेंटर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये डाइपोल का सेंटर है। अब डाइपोल किसे कहते हैं? डाइपोल वो है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेट किया जाता है। तो हमने यहां पर डाइपोल लेंथ शो करनी है। डाइपोल लेंथ हमारी है 2a। ओके, a प्लस a 2a। नाउ व्हाट इज एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन एक ऐसी लाइन है जो दोनों चार्जेस के सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करती हुई पास होती है। तो ये एक सेंटर मान लेते हैं चार्ज का, ये दूसरे चार्ज का सेंटर है। दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई ये लाइन हमने एक्सटेंड की और इस लाइन को हम कहेंगे एक्सियल लाइन। अब इस लाइन पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है M, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमने यहां पर शो किया। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम द डाइपोल सेंटर इज टेकन एज स्मॉल r। ओके, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज स्मॉल r। अब पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट M का जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर r माइनस a, और नेगेटिव चार्ज से जो M पॉइंट का डिस्टेंस होगा that is r plus a। ओके, अब हमने पॉइंट M का डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से डिफाइन कर दिया। ये सबसे पहला स्टेप है। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए 3 मार्क्स में है तो ये डायग्राम बनाने पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ मैं यहां पर शो कर सकता हूं E पॉजिटिव, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B, और इसकी डायरेक्शन होगी I कैप। ओके, अब पॉइंट M पर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन होगी EA माइनस I कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन अलोंग माइनस x एक्सिस है। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा रेडियली इनवर्ट जाती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जाएंगी, इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन को माइनस x एक्सिस के अलोंग एलोकेट किया है। ये आपका हाफ मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है। अब देखिए कंसिडरेशन लिखेंगे। कंसीडरेशन इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखनी, सिर्फ ये लिखना है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर की ऑफ लेंथ 2l।
ओके, अब यहां पर आप पॉइंट डिफाइन कर दीजिए। लेट m इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, पॉइंट m है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो पहले हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट ए और ड्यू टू चार्ज एट बी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट ए इज, क्या फॉर्मूला है, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। पॉइंट ए और एम के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ए एम। सो ए एम का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो ई ए इज इक्वल टू के क्यू divided by AM, and what is AM? AM is your R plus A, so R plus A का whole square, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम EB भी कैलकुलेट कर सकते हैं, KQ डिवाइडेड बाय BM का स्क्वायर, और BM आप देख सकते हैं डायग्राम में दैट इज R माइनस A, so it is R माइनस A का whole square, इक्वेशन नंबर 2। Now from the diagram net electric field intensity, okay, now from the diagram net electric field intensity at point M, so क्या होगी देखिए, E is equal to E A माइनस आई कैप, ये है माइनस आई कैप, ये मैंने अप्लाई किया यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सबका आप वेक्टर सम कर दीजिए, तो ई ए माइनस आई कैप और ये आ जाएगा ई बी आई कैप। हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए आई कैप। ओके, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो अलोंग ई बी होगी। रीजन, क्योंकि बी पॉइंट एम पॉइंट के क्लोज है तो इसका डिस्टेंस स्मॉल है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा होगी। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ EB एंड EA। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EB? दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर इनटू में I कैप। नाउ यहां से हम KQ कॉमन ले सकते हैं। नाउ टेक KQ कॉमन एंड वी विल ऑब्टेन R माइनस A होल स्क्वायर, R प्लस A होल स्क्वायर, सो इट इज R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर आफ्टर टेकिंग द LCM, ऐसा आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, KQ इसको हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और आपको आइडेंटिटी पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2AR, R स्क्वायर A स्क्वायर, R स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद आपका क्या आएगा, KQ ये आएगा 2AR प्लस 2AR इज 4AR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू में I कैप। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इसको डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ओके, AR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर I कैप। सो अब यहां पर हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है देखिए, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q इंटू 2A। तो इस ब्रैकेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां से इसको हटा दीजिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हो K 2K Q इंटू 2A। ओके,
and q into 2a, magnitude of charge multiply by dipole length is a dipole moment, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2k p r I कैप r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो आप यहां पर देखिए डायग्राम में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन हमारी ये है अलोंग EB, ओके। और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो भी यही है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। सो डाइपोल मोमेंट की और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से आई कैप को रिमूव करके जो वेक्टर साइन है वो हम कहां पर लगा सकते हैं, P के ऊपर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर हमें पता चला कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइन है इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो ये देखिए एक पार्ट हमने ये सॉल्व किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली और डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी। एक केस ऐसा आ जाता है व्हेन योर r इज ग्रेटर देन a, कि आपका जो पॉइंट M है वो डाइपोल के सेंटर से बहुत दूर है, वेरी फार अवे है। तो उस केस में आप r को a से बहुत लार्जर ले सकते हैं और उस केस में आप ऐसा भी लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा देख लेते हैं। E इज इक्वल टू 2kp r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम r स्क्वायर लिखेंगे और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा r की पावर 4, r से कैंसिल कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। दिस इज द रिजल्ट। ये हम शॉर्ट डाइपोल के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका पॉइंट M डाइपोल के सेंटर से बहुत दूर होगा उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना है, कंसिडरेशन प्रॉपर्ली लिखनी है, तो आपको जो है फुल मार्क्स यहां पर मिलेंगे। उसी के प्रकार से दूसरा एक और केस है यहां पर, अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर फाइंड करेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या है। ये आपका एक डाइपोल है, इसमें एक हमारा नेगेटिव चार्ज है और दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। दिस इज द डाइपोल सेंटर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और जो डाइपोल की लेंथ है हमने इस बार फिर 2a कंसीडर की है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, जो डाइपोल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे उस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। अब इस लाइन पर हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैंने इसको ज्वाइन किया माइनस क्यू को M से लाइक दिस, और M पॉइंट को हमने ज्वाइन किया प्लस क्यू से। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाती हैं, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B, ओके। और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आएंगी, EA। नाउ दिस एंगल इज टेकन एज थीटा, हमने इस एंगल को थीटा लिया और ये एंगल को भी थीटा लिया, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, तो आप ये लिख सकते हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे,
यहां से एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब आप देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है EB और EA, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा EB साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा EB कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही आप EA को भी दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका EA साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका EA कॉस थीटा। ऐसा हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब रिजॉल्व करने पे ये डिस्टेंस जो है इसको हम ले लेते हैं R। लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज X और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने लिया R। नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L। हमने एक डाइपोल कंसीडर किया, लेंथ उसकी 2L है। लेट M इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। M is the point where we have to find electric field intensity due to dipole. अब आप डायग्राम से पता लगा सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A. So what is the formula of electric field intensity? E is equal to KQ divided by AM का square. And what is the value of AM? AM is equal to under root A square plus R square. So EA is equal to KQ डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B। तो चार्ज एट पॉइंट B की वजह से जब फाइंड करेंगे तो वो रिजल्ट भी हमारा सेम आएगा। EB इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। चार्ज का हम पॉजिटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड ही लेते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये रिजल्ट भी सेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कि इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B के इक्वल है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व EA एंड EB इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने क्या किया, EA को और EB को दोनों को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। और रिजॉल्व करने के बाद हमने ये देखा कि साइन कंपोनेंट, जो साइन कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल आउट ईच अदर। कैंसिल आउट ईच अदर क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डायग्राम में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। EB साइन थीटा और EA साइन थीटा। साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि EA का मैग्नीट्यूड EB के इक्वल है और थीटा भी सेम है। अगर थीटा भी सेम है, EA भी EB के सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, यहां पर ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा,
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है हमें कोसाइन कंपोनेंट की वजह से। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो क्या लिखेंगे इसमें, कोसाइन कंपोनेंट ऑफ EA and EB adds up to give total electric field intensity at point M due to dipole। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि E जो है हमारा वो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा के इक्वल है। डायग्राम में एक बार देख लीजिए, और EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इसको ऐड कर देंगे। और ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये है अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, और माइनस एक्स एक्सिस के लिए हम लगाते हैं माइनस आई कैप। ओके, नाउ वी नो EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज EA इज इक्वल टू EB। ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, यूजिंग 3। तो थर्ड इक्वेशन को यूज करके हम लिख सकते हैं कि EA जो है वो EB के इक्वल है। इट मींस हम इसे लिख सकते हैं 2EA cos थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू आपको जो है ट्रायंगल से फाइंड करनी होगी। cos थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहां पर A है और हाइपोटेन्यूज आपका x है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दैट इज A डिवाइडेड बाय x इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस आई कैप। नाउ इट इज इक्वल टू KQ2A लिख सकते हैं इसे, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहां पर पावर 1/2 है, ये पावर 1 है। जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। जब आप 1 के साथ 1/2 को ऐड करोगे तो आपको 3/2 मिलेगा। और Q इंटू 2A हमारा डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2 आई कैप, एंड इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस आई कैप को मैं यहां से रिमूव करूंगा और मैं लिखूंगा माइनस KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन represents that direction of electric field intensity and dipole moment is opposite। कि इक्वेटोरियल लाइन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे एक्ट कर रहा है माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो डाइपोल मोमेंट है वो एक्ट कर रहा है प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब ये है, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल की। इफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, देन व्हाट विल हैपन कि अगर आपका R A के कंपैरेटिवली बहुत लार्जर है तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सो दैट विल बी माइनस KP बाय R स्क्वायर लिखेंगे, और उसकी पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई R क्यूब की। ओके, सो ये शॉर्ट डाइपोल का केस हो गया। इस तरीके से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करनी है। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, फुल मार्क्स, इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स देन यू हैव टू राइट द थिंग्स लाइक दिस। इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रॉपरली कंसिडरेशन लिखनी है, इक्वेशन नंबर्स लिखने हैं, कंपेयर करके दिखाना है पूरा प्रॉपर तरीके से, जो एक भी पार्ट क्वेश्चन का मिस नहीं होना चाहिए।
डायरेक्शन हमने देखिए कितने तरीके से लिखी है, यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। उसके बाद ये आज क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।